दोस्तों, भगवान बुद्ध द्वारा कही गई 7 बातें आज हम आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको आपको कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर आप उस 7 बातों को करना बंद कर देते हैं, तो आपका जीवन सफल होने में टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, बिना आपका समय जाया करते हुए मैं आज आपको पहली बात बताने जा रहा हूँ। किसी को ज़बरदस्ती सलाह नहीं देना चाहिए। दोस्तों, पहले ये समझिए कि हम किसी को सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम सामने वाले की नज़रों में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। यानी हम उसकी नज़र में मूर्ख बन जाते हैं। दोस्तों देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बड़ी-बड़ी गाथाएँ और कहानियाँ कहते हैं, लेकिन लोगों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। और दूसरे वे लोग होते हैं जो केवल एक शब्द कहते हैं और लोगों का हृदय कांप उठता है। इसलिए ऐसे इंसान बनिए, आपके एक एक शब्द की कीमत हो। एक छोटी घटना आपको समझाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध वन के रास्ते से कहीं गुजर रहे थे। उनको एक सन्यासी देखा और उनकी तरफ आकर्षित हो गया। आकर्षित होना स्वाभाविक बात थी, क्योंकि भगवान बुद्ध के चेहरे पर तेज इतना ज़्यादा था। वह व्यक्ति पूछता है भगवान बुद्ध से कि हे मुनिवर, क्या आप कोई सिद्ध पुरुष हैं या आप साक्षात ईश्वर हैं? भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, न तो मैं कोई ईश्वर हूँ और न ही कोई सिद्ध पुरुष हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ, और फर्क बस इतना है कि तुम अभी सोए हुए हो और मैं जाग गया हूँ। तो सन्यासी बोलता है कि आपके चेहरे के तेज को देखकर नहीं लगता कि आप सिद्ध पुरुष नहीं हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं गुरुदेव? मार्गदर्शन ने आपको एक सिद्ध पुरुष बनाया है। बुद्ध ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर मेरे कोई गुरु नहीं थे, लेकिन आत्मज्ञान के इस मार्ग पर मैं अकेला ही चला और सैकड़ों गलतियां करी। उसके बाद मैंने खुद ही आत्मज्ञान प्राप्त करा। इतना सुनते ही वो सन्यासी भगवान बुद्ध पर आग बबूला हो गया और कहता है कि अरे जाओ जाओ, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत पाखंडी लोग देखे हैं। तुमने तो अपने गुरु का ही श्रेय छीन लिया। इतना कहते ही भगवान बुद्ध कुछ भी नहीं बोले, उसके जवाब का एक भी जवाब नहीं दिए और फिर आगे चलते बढ़े। तो दोस्तों, हमको यह सीख मिलती है कि किसी को भी अपनी सफाई देने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि खुद को किसी वस्तु या व्यक्ति स्थिति में बांधना। दोस्तों, जीवन में 2 रास्ते आधारित हैं। पहला, एक उन्नति करेंगे और फिर आप विनाश की ओर जाएंगे। तो एक बात तो निश्चित है, अगर आप इस समय उन्नति नहीं कर रहे हैं तो आप विनाश की तरफ हर क्षण बढ़ रहे हैं। आपको पता होता है या नहीं? दोस्तों, लोग नशे को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे अभी ये नहीं जानते कि उनका भविष्य कितना विनाशक होने वाला है। इसलिए जो चीज़ें आपके भविष्य में बाधक हैं, उसे धीरे धीरे करके ही त्याग देना चाहिए। और फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। दोस्तों, आज की तीसरी बात यह है कि हर किसी को गंभीरता से नहीं लें, यानी कि हर किसी की सलाह को गंभीरता से नहीं लें। दोस्तों, सलाह तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन हर किसी की सलाह को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि सबकी सलाह को गंभीरता से क्यों नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक कुशल रसोई यानी कुशल कुक बनना चाहते हैं, तो आपको किसी कुशल कुक से ही सलाह लेनी चाहिए। अगर आप किसी गायक से या क्रिकेटर से उसकी सलाह लेते हैं, तो आपकी जो कुशलता है उसके अनुसार कोई भी सलाह आपको नहीं मिलेगी। इसलिए किसी की भी सलाह सुनने से पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि वो हमारे से जुड़ी हुई है या नहीं। इस हिसाब से हमको
सलाह लेनी चाहिए। आज की चौथी बात यह है कि अपनी माँ का ना खुद अपमान करें और ना किसी को करने दें। यदि आप पूरे संसार में तुम्हें कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो वो आपकी माँ होती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध जिनकी माता का नाम महामाया था, उन्होंने बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद ही अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी, जिनका नाम रानी प्रजापति था, उन्होंने भगवान को पाला पोसा। गौतम बुद्ध अपनी शिक्षाओं और सांसारिक जानकारियों में अक्सर यह सलाह दी है कि वे अपनी माँ से प्रेम करें और अपनी माँ का ख्याल रखें। अपनी माँ का अपमान ना तो खुद करें और ना किसी को करने दें। पर मनुष्य का स्वभाव देखो, वो उससे ही प्रेम करता है जो उससे प्रेम नहीं करता। दोस्तों, जिन्हें लगता है कि आपके पास जीवन में करने का कोई बड़ा कारण नहीं है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी माँ के लिए कुछ बड़ा करिए और उसको वैसी ज़िंदगी दीजिए जिसकी की वह हकदार है। दोस्तों, आज की 5वीं बात यह है कि दूसरे के बारे में हमेशा सोचते रहना। दोस्तों, अगर आप ध्यान से अवलोकन करें तो पाएंगे कि पूरे दिन आप दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं और अंत में आपको मिलता क्या है? दुख। इसलिए स्वार्थी बन जाओ दोस्तों, खुद से प्रेम करो। एक बात याद रखना कि खुद से प्रेम करने का अर्थ या स्वार्थी बनने का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम किसी का अहित करो। दोस्तों, बुद्ध भी स्वार्थी बने थे, तब उन्हें आत्मज्ञान मिला। जब तक तुम्हें खुद की आवश्यकता थी तब तक तुम खुद के लिए प्रेजेंट रहो। उन्होंने अपने पुत्र, पत्नी, राज्य और राज्य की प्रजा, किसी के बारे में बिना कुछ सोचे हुए सब कुछ त्याग कर जंगल की ओर चले गए। जीवन में स्वार्थी बनना भी आवश्यक है, लेकिन सही उद्देश्य के लिए, जिससे किसी का भी बुरा ना हो। आज की 6वीं बात है खुद को होशियार समझना और सीखना बंद करना। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को बहुत होशियार समझते हैं और हमेशा कहते हैं कि मुझे सब पता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ नया नहीं सीख पाते हैं और न ही नया कुछ कर पाते हैं। दोस्तों, हम जब ये बोलते हैं कि मुझे सब पता है, हम ज्ञान लेने के दरवाजे को ही अपने हाथों से बंद कर देते हैं, जिसके कारण हम पीछे होने लगते हैं। तो दोस्तों, हमको रोज कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, आज का आखिरी और 7वां वजह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कि 7वीं बात भगवान बुद्ध द्वारा कही गई, अपने समय को बर्बाद करना। दोस्तों, जो लोग हर दिन अपने टाइम को पास करते हैं, बर्बाद करते हैं, उनको बाद में बहुत बड़ा पश्चाताप करना होता है, क्योंकि दोस्तों, एक बार समय हमारे हाथ से निकल कर चला गया तो फिर हम उसे कभी वापस नहीं ला सकते। दोस्तों, हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन हम उस धन से अपने जीवन का गुजरा हुआ 1 सेकंड भी खरीद कर वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे पास अभी जो भी समय बचा हुआ है उसका सदुपयोग करते हुए हमको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों का और दुनिया का भला हो सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये थी जीवन की 7 गलतियाँ जो हमको कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी कर रहे हैं तो इसको आज से ही बंद कर दें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और इसी तरह से मोटिवेशनल स्टोरी आपको लेके फिर मैं आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।